अध्याय 4011 छिपा हुआ अंतरिक्ष। तियांजु पर्वत पर अप्रत्याशित फसल। प्राचीन देवता की शक्ति। छिपा हुआ अंतरिक्ष। ब्लड गॉड क्लोन हैरान और उत्साहित था। हालांकि वह शांत रहा और उसने कुछ नहीं कहा। अतीत में उसने तियांजु ग्रह में प्रवेश करने के तरीके खोजे ताकि प्रकाश ब्रह्मांड से इन मार्शल योद्धाओं के अंतिम मार्ग को काट दिया जा सके और ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के छिपे हुए खतरों को हल किया जा सके। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर के रूप में वह स्पेस को अस्तित्व में बने रहने नहीं दे सकता था। उसे इसे उजागर करना ही होगा, अन्यथा वह नुकसान में रहेगा। एक जासूस होने के नाते उसे कुछ समझौते करने पड़े। इस जगह को उजागर करना एक समझौता था। हालांकि इस जगह के एक और गुप्त स्थान का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस इसे अपने तक ही सीमित रखना था। वह अंतरिक्ष विशेषता वाला मार्शल योद्धा नहीं था। किसी अंतरिक्ष की खोज करना ही काफी था। क्या उसे छिपे हुए अंतरिक्ष की खोज करनी थी? ये यथार्थवादी नहीं था। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और अपनी नजरें हटा ली। उसकी नजर अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन एरे पर पड़ी। छिपे हुए स्थान का स्थान बड़ी चतुराई से चुना गया था। ये स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे के पीछे एक कोने में स्थित था। अंतरिक्ष में होने वाले उतार चढ़ाव अस्पष्ट थे और स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे की अंतरिक्ष शक्ति के प्रभाव के कारण इसका पता लगाना और भी कठिन था। इसलिए भले ही शाश्वत मंच के प्रमुख स्वयं उपस्थित हों, वे कुछ भी असामान्य खोज नहीं पाएंगे। डुओगु गाओ जैसे उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों की तो बात ही छोड़िए। ये टोकन स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय करने की कुंजी भी है ना? ब्लड गॉड क्लोन ने एरे का जायजा लिया और फिर फैंग जिन और अन्य लोगों की ओर मुड़ा। हालांकि यह एक सवाल था, लेकिन उनका लहजा दृढ़ था। फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोग चुप रहे। इस पर उस समय खंडन करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि वे दूसरे पक्ष को ईमानदारी से जवाब नहीं देना चाहते थे। ब्लड गॉड क्लोन ने अपना सिर हिलाया और सरनी के सामने चला गया। उसने उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अभी तक वह केवल उसका आकलन कर रहा था, इसलिए उसे सरनी की संरचना के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अब संत स्तर की रून निपुणता के साथ वह सरनी की कार्यप्रणाली को बहुत जल्दी समझ गया। प्रत्येक स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे अलग था। वे अलग अलग रून मास्टर्स द्वारा बनाए गए थे और उनमें कई अंतर थे। लेकिन वे सभी स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे थे, इसलिए वे किसी और चीज में परिवर्तित नहीं होंगे। मूल भाव एक ही था। इस प्रकार ब्लड गॉड क्लोन को इस टेलीपोर्टेशन एरे को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी आंखें चमक उठी और वह आश्चर्यचकित रह गया। ये एक अनिश्चित टेलीपोर्टेशन एरे है। इस टेलीपोर्टेशन एरे की संरचना को देखते हुए ये एक अनिश्चित अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन एरे प्रतीत होता था। अनिश्चित अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरनी क्या थी? इसका मतलब ये था कि वे किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। उनका कोई निश्चित गंतव्य नहीं था। इस टेलीपोर्टेशन एरे का एक महत्वपूर्ण लाभ था, यानी ये कई स्पेस टेलीपोर्टेशन एरेज से जुड़ सकता था। ये एक से अनेक का कनेक्शन होता, न कि एक से एक का। इस प्रकार फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोग किसी भी स्थान पर स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित कर सकते हैं और उसे स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे से जोड़ सकते हैं। फिर वे इस स्थान तक पहुंचने में सक्षम होंगे। साथ ही अगर उसे टेलीपोर्ट करके बाहर भेजा जाता तो भी यही होता। जब तक अंतरिक्ष निर्देशांकों को अक्ष मानकर बाहर कोई सरनी मौजूद होती, तब तक वह सीधे टेलीपोर्ट करके बाहर जा सकता था। बेशक इस तरह का स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे सस्ता नहीं था। ये एक सामान्य स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे से 10 गुना से भी अधिक महंगा था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, ये सच था। अनिश्चित अंतरिक्षीय टेलीपोर्टेशन सरनी अत्यंत दुर्लभ थी। इसकी लागत, निर्माण कार्य भी इसके कारणों में से एक था। सामान्य गुट इस सरनी को बनाने में सक्षम नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ये तियांजु ग्रह जैसे महत्वपूर्ण ग्रह पर छिपा हुआ था। अगर किसी ने इसे खोज लिया तो तियांजु ग्रह को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि इस सरनी को बनाने वाला व्यक्ति वास्तव में बहुत साहसी था। अंतरिक्ष दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए तियांजु पर्वत पर एक गुप्त स्थान खोजना एक साहसिक कदम था। सामान्य लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा एरे की रेंज भी एक महत्वपूर्ण कारक था जिसने निर्माण लागत को प्रभावित किया। दायरा जितना व्यापक होगा, निर्माण लागत उतनी ही अधिक होगी। वह सोचने लगा कि यह टेलीस्कोप उसे कितनी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है। वह सोच रहा था कि ये टेलीपोर्टेशन एरे उसे कितनी दूर तक ले जा सकता है। टेलीपोर्टेशन एरे, इसके बजाय
उसने सीधे हमला किया और ब्लड सन ऑर्डर की शक्ति से एक खूनी लाल युद्ध तलवार बनाई। तलवार पर डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स एकत्रित हुई और जमीन की ओर वार किया। नहीं, फैंग जिन खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। दुर्भाग्यवश ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे का एक कोना काट दिया। उसने जमीन से एक पत्थर की प्लेट खुरचकर उठा ली और उसे अपने पास रख लिया। इस तरह दूसरे लोग एरे का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर वह चाहता तो इसका उपयोग करने के लिए उसे केवल तराशे हुए पत्थर की प्लेटों को फिर से भरना पड़ता था। फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोग उसका इरादा समझ गए। उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये पिशाच का बेटा बहुत ही चालाक था। उन्होंने उन्हें जीवित रहने का कोई मौका नहीं दिया। वे पूरी तरह से नियंत्रित। उप कमांडरों की आंखों में हल्की सी चमक आए। वे समझ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंतरिक्ष दूरसंचार सरणी का एक कोना इस कमांडर पर नजर रखने के लिए उपयुक्त प्रतीत हुआ। चलो चलते हैं। रक्त देवता के क्लोन ने सबकी प्रतिक्रियाओं की परवाह न करते हुए पत्थर की थालियों को अपने पास रख लिया। फिर वह मुड़ा और उस स्थान से बाहर चला गया। सरनी के अलावा उसे और कुछ भी आकर्षक नहीं लगा। डुओवू गाओ और बाकी लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सरनी के अलावा इस स्थान का सबसे बड़ा लाभ इसका भंडारण और आश्रय था। यह उनके लिए बेकार था। सामान रखने के लिए स्पेस इक्विपमेंट मौजूद था और यह अधिक सुविधाजनक था। ये जगह थोड़ी छिपी हुई थी। अब जब इसका पता चल गया है तो इसमें प्रशंसा करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। आखिरकार उनके पास अंतरिक्ष से संबंधित प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वे अंतरिक्ष को कहीं और स्थानांतरित नहीं कर सके। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, अंतरिक्ष का दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया और वह टोकन ब्लड गॉड क्लोन के पास रह गया। फैंग जिन, सीनियर गुवान और बाकी सबने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वैम्पायर ब्लड सन को उस जगह का पता नहीं चला था, लेकिन उन्होंने यह बात जाहिर भी नहीं की थी। उस जगह के बारे में सिर्फ उन्हें ही पता था। चूंकि उनका पता नहीं चला था, इसलिए वे सुरक्षित थे। तुम इस जगह से भाग निकले हैं ना? डुओवू गाओ उस जगह से बाहर निकला और फैंग जिन और बाकी लोगों को घूरने लगा। हम्फ, फैंग जिन ने नाक सिकोड़ी। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्या पूछने की जरूरत है? तियानजू ग्रह तुम्हारे चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए वह यहीं से भागा होगा, रक्त देवता के क्लोन ने शांत भाव से उत्तर दिया। डुओवू गाओ ने उसकी आंखों के कोनों को फड़कते हुए महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फैंग जिन, सीनियर गुवान और बाकी सब चुप रहे। घटनाएं घटित हो चुकी थीं। वे जितना बोलते उतनी ही गलतियां करते। अंधेरे प्रेतों को ही अनुमान लगाने दो। इन तीनों को खदान में भेज दो। ब्लड गॉड क्लोन ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। हाँ, हिमोट, मोलोक और अन्य उप कमांडरों ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। फिर वे फैंग जिन और बाकी लोगों को घसीटकर ले गए। इधर उधर बिखर जाओ, मैं आसपास देख लेता हूँ। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। किसी ने भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत पीछे हट गए। वैम्पायर की प्रतिभाएं तियानजू पर्वत पर आभा और शक्ति का पता लगाने के लिए चली गईं, जबकि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप पीछे हट गया। अब जब ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप ब्लड गॉड क्लोन के हाथों में था, तो उन्हें इस बदलाव से निपटने के तरीके के बारे में सोचना था। जब रक्त देवता के क्लोन ने सबको जाते देखा तो उसकी पलकें झपकी। वह वहीं से गायब हो गया और तियानजू पर्वत की ओर उड़ गया। इस अवस्था में तियानजू पर्वत की ढलान के नीचे का क्षेत्र उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यदि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था तो उन्हें पर्वत की आधी ऊंचाई तक जाना पड़ता। उसकी गति धीमी थी। वह धीरे धीरे तियानजू पर्वत की ओर बढ़ा। जब वह तियानजू पर्वत के करीब पहुंचा तो उसने वहां गुण बुलबुले होने का आभास किया। अब और गुण बुलबुले प्राप्त करने का समय था। मिल गया। कुछ ही सेकंडों के भीतर कुछ एट्रीब्यूट बबल ब्लड गॉड क्लोन की दृष्टि में आ गए। उसने बिना किसी झिझक के तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और उन्हें उठा लिया। प्राचीन देवता की शक्ति 1000, प्राचीन देवताओं की शक्ति 1500, प्राचीन देवताओं की शक्ति 1200... गुणों के बुलबुले वान टेन के दिमाग में समा गए। वह काम उठा और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। प्राचीन देवता की शक्ति। उसके मन में अविश्वास का विस्फोट हो गया। भूमिगत स्थान में वान टेन ने अपना संयम खो दिया। अतीत में जब उसने 3 शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें प्राप्त की थी और जब उन्होंने अपने एकीकरण चरण के क्षेत्र को 6ठे स्थान तक बढ़ाया, तब भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। अब उन्होंने अपना संयम खो दिया।
ऐसा इसलिए नहीं था कि उसकी मानसिकता कमजोर थी, बात सिर्फ इतनी थी कि इस बार उसे जो शक्ति मिली थी वह बहुत ही खास थी। बूम! इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, एक शक्तिशाली ज्ञानोदय का विस्फोट हुआ। उसका मन, ये सचमुच एक भयंकर विस्फोट था। बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। अतीत में उसे मिली कोई भी शक्ति इतनी क्रूर नहीं थी जितनी यह। बेशक ये सिर्फ एक भावना थी, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसके मन में धीरे धीरे एक विशाल ग्रहीय क्षेत्र उभर आया। असंख्य तारामंडल उस पर जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये शून्य में व्याप्त शीतलता और एकाकीपन के बिल्कुल विपरीत था। ग्रहों के क्षेत्र में एक विशाल तारामंडल अचानक फट गया। फिर टूटी हुई चट्टानों और लावा के बीच एक विशालकाय आकृति ने अपना शरीर फैलाया और हवा में कदम रखा। वह हवा में सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर किसी तारामंडल के समान था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसकी त्वचा चट्टानों और धातुओं जैसी थी। यह विचित्र था। इसने लोगों को कठोरता का एक अद्वितीय एहसास कराया, मानो ये किसी भी चीज को नष्ट कर सकता हो। इस विशालकाय के सामने कई तारामंडल थोड़े छोटे प्रतीत होते थे। शरीर, प्राचीन देवता। ये प्राचीन देवताओं की जाति है। एक पल में ही वांग टेंग ने इस विशालकाय प्राणी को पहचान लिया। ये प्राचीन देवताओं की जाति का था। अंधकार में ब्रह्मांड में उसका सामना प्राचीन देवताओं की एक जाति के अवशेषों से हुआ था। ये घटना उसके दिमाग में अभी भी ताज़ा थी, इसलिए वह उनसे परिचित था। विशेषकर प्राचीन देवताओं का शरीर। ये प्राचीन देवताओं से आया था। दौड़। प्राचीन देवता के शरीर को विकसित करने के बाद उसके शरीर में प्राचीन देवता वंश के गुणों की झलक दिखाई दी। यदि उसने प्राचीन देवता के शरीर को मार डाला तो उसके शरीर में मौजूद रक्त प्राचीन देवताओं के रक्त की तरह सुनहरा हो गया। ये दिव्य था। बेशक उसने अपने प्राचीन देव शरीर को केवल 3 सितारा स्तर तक ही विकसित किया था। उसके रक्त और वास्तविक प्राचीन देव शरीर के रक्त में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। शुद्धता का स्तर बहुत कम था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका खून प्राचीन देवताओं की जाति में परिवर्तित हो जाएगा। खून, असल में उसका खून तो उसका ही खून था, बस उसमें प्राचीन देवताओं की जाति के खून की थोड़ी सी झलक थी। ये एक उदात्तीकरण और रूपांतरण था। ये पूर्ण नहीं था। रक्त में परिवर्तन। दरअसल ब्रह्मांडीय स्तर पर 3 सितारा प्राचीन देव शरीर भी मुश्किल से ही पर्याप्त था। हालांकि वांग टेंग स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए 3 सितारा प्राचीन देव शरीर उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसकी वर्तमान शारीरिक क्षमता स्वर्ग के स्वामी स्तर के प्राचीन देवता वंश के शरीर से कमजोर नहीं थी। इसलिए प्राचीन देवता के शरीर को उसकी भयानक शक्ति की पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिए एक उपयुक्त स्तर की आवश्यकता थी। इसी क्षण अचानक एक सम्मोहन शक्ति प्रकट हुई और वांग टेंग की चेतना को नीचे खींच लिया। उसने उसे प्राचीन देवताओं की जाति के शरीर में डाल दिया। उसी समय उन्होंने अपने विचार वापस ले लिए। उनके पास सोचने का समय नहीं था। हालांकि उसने इसे प्राचीन देवताओं की जाति के शरीर में फेंक दिया, लेकिन उसने उस पर अधिकार नहीं किया। इसके बजाय उसने एक दर्शक के दृष्टिकोण से उसे देखा और उसके बारे में सब कुछ समझ लिया। गर्जन। प्राचीन देवताओं की विशालकाय आकृति के मुख से एक प्रचंड गर्जना निकली। हवा कांप उठी और कुछ चट्टानें टूटकर बिखर गईं। वे उस भयानक ध्वनि तरंगों को सहन नहीं कर सकी। वांग टेंग चौंक गया। उसने ऐसी भयानक दहाड़ पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने कोई विशालकाय राक्षस खड़ा हो। नहीं, ये तो ब्रह्मांड के किसी विशालकाय जीव से भी कहीं अधिक भयानक था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी ब्रह्मांड के विशालकाय जीव को नहीं देखा था। प्राचीन देवताओं की जाति के इस जीव की आभा ब्रह्मांड के विशालकाय जीव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह पहले से ही प्राचीन देवताओं की छवि में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी वह चकित था। लेकिन गर्जन। अगले ही पल हवा में एक और गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। वांग टेंग दंगम हो गया। उसने प्राचीन देवताओं की दृष्टि से आगे देखा और एक विशालकाय जीव को तेज गति से आते हुए देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह प्राचीन देवता के शरीर की ओर आकर्षित हो रहा था। आमने सामने मुलाकात। ये विशालकाय जीव बेहद भयानक था। इसका शरीर घने काले बालों से ढका हुआ था और यह सीधा खड़ा होकर चलता था। इसका विशाल शरीर हवा को कुचल देता था और इसके हर कदम से अंतरिक्ष में दरारें पड़ जाती थीं, जिससे आयामी विघ्नें दिखाई देने लगती थीं। भयानक अंतरिक्षीय उथल पुथल फैल जाती थी। रास्ते में अनगिनत तारामंडल फट गए। वे भयानक दबाव को सहन नहीं कर सके। जैसे ही दूसरा पक्ष करीब आया, वांग टेंग को आखिरकार उस विशालकाय जानवर का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
तीन आंखों वाला दिव्य वानर। वह सदमे से आंखें चौड़ी कर बैठा। उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वह इस विशालकाय जानवर से परिचित था। सेकेंडरी करिया एलायंस के मुख्यालय में स्थित हर्ब गार्डन ग्रह से वह जिस परम स्तर के शाही स्तरीय विशालकाय वानर को वापस लाया था, उसमें त्रिनेत्रित दिव्य वानर के वंश का अंश मौजूद था। उस समय उसे इस ब्रह्मांडीय दैत्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वहां दो परिचित और भयावह शख्सियतों का सामना करना पड़ेगा। एक बार, क्या संयोग है। हालांकि उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह प्राचीन देवताओं की जाति के शरीर से आ रही युद्ध की भावना को महसूस कर सकता था। प्राचीन देवताओं की जाति के प्राणी को तीन आंखों वाले दिव्य वानर जैसे ब्रह्मांडीय दानव को मारने में दिलचस्पी हो गई। गर्जन गर्जन। अचानक दोनों पक्षों ने एक साथ दहाड़ लगाए और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। ये दोनों भयानक जीव जरा भी नहीं हिचकिचाए। एक दूसरे को देखते ही वे बेतहाशा लड़ने लगे। ये बहुत ही भयावह था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्राचीन देवताओं की जाति और तीन आंखों वाले वानर दोनों ही अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके लड़ रहे थे। उनके मुंह टकरा रहे थे और हर प्रहार से हवा कांप रही थी। हालांकि उनके शरीर इतने शक्तिशाली और भयावह हमलों को झेलने में सक्षम रहे। उनके शरीरों पर अजीबोगरीब चिन्ह चमक रहे थे, जिससे उनका शक्तिशाली शरीर और भी भयावह लग रहा था। उनसे एक ऐसी भयानक आभा निकल रही थी जिससे पूरा वातावरण कांप रहा था। बूम! दोनों लगातार टकराते रहे। दिव्य प्रकाश तेजी से चमका और भयानक विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। टक्कर बेहद भयावह थी। अंतरिक्ष में भीषण विस्फोट हुआ और अनगिनत तारामंडल चकनाचूर हो गए, जिससे ये क्षेत्र एक निषिद्ध क्षेत्र बन गया। कोई भी जीवित प्राणी इसके निकट नहीं जा सकता था। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि स्वर्ग के स्वामी स्तर से नीचे के सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। ये भयावह था। युद्ध के दौरान वांग तेन के मन में ज्ञान का संचार हुआ। प्राचीन देव शक्ति। ये प्राचीन देवताओं की शक्ति थी। जब प्राचीन देवताओं की जाति का प्राणी तीन आंखों वाले दिव्य वानर से लड़ रहा था, तब उसने प्राचीन देवताओं की शक्ति का प्रयोग किया। उसके शरीर में भयानक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और तीन आंखों वाला दिव्य वानर धीरे धीरे इसे सहन नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद प्राचीन देवताओं की जाति हावी हो गई। तीन आंखों वाला प्राणी उनके हमलों से दर्द से कराह उठा। उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगीं। वह अब प्राचीन देवताओं की जाति के हमलों को सहन नहीं कर पा रहा था। वांग तेन की चेतना अचानक विलीन हो गई। ज्ञान का ऐसा प्रकटीकरण हुआ मानो वह कभी प्रकट ही न हुआ हो। हालांकि उसने सारा ज्ञान अपनी स्मृति में समाहित कर लिया था। उसे अभी और ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा थी। ये ज्ञानोदय इतना वास्तविक प्रतीत हुआ। इतना ही नहीं, उसने प्राचीन देवताओं की जाति के शरीर में प्रवेश किया और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय दानव तीन आंखों वाले दिव्य वानर से युद्ध किया। बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा। उन्हें इस तरह की शारीरिक लड़ाइयां बहुत पसंद थीं। वे सीधी, क्रूर और रोमांचक होती थीं। दूसरी ओर प्राचीन देवताओं की जाति और तीन आंखों वाले दिव्य वानर के बीच की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई का चरम उदाहरण थी। उनकी लड़ाई से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं था। इसलिए वांग तेन को भी थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई। वह चाहता था कि वह ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को जारी रख सके। दुर्भाग्यवश उसने जो एट्रीब्यूट बबल्स उठाए थे वे बहुत कम थे। लड़ाई खत्म होने से पहले ही उसे ले जाया गया और उसका कोई इलाज नहीं हो सका। अब और प्रबुद्ध नहीं। प्राचीन देवता की शक्ति। वांग तेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके हृदय में ज्ञान का एक हल्का सा प्रवाह हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अंततः उन्हें समझ में आया कि प्राचीन देवता की शक्ति क्या थी। प्राचीन देवताओं की जाति अनगिनत वर्षों से लड़ रही थी, इसलिए यह उनकी शक्ति का दुरुपयोग करने का एक रूप था। इस शक्ति में मूलभूत भौतिक शक्तियों के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति, क्षेत्र की शक्ति, उत्पत्ति के नियमों की शक्ति और कई अन्य शक्तियां समाहित थीं। इन शक्तियों के आपस में मिल जाने के बाद वे एक नई और भयावह शक्ति में परिवर्तित हो गई। यहाँ तक कि लोक शक्ति भी इसके सामने कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि लोक शक्ति भी इसके सामने कुछ नहीं थी। वांग तेंग ने पहली बार इतनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति देखी थी। जब उसे पहली बार दायरे की शक्ति के अस्तित्व के बारे में पता चला, तब उसे अंततः शक्ति की सीमाओं का एहसास हुआ। दायरे की शक्ति की सीमा के आधार पर यह स्पष्ट था कि दायरे की शक्ति ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक थी। फिर भी प्राचीन देवता की शक्ति लोक शक्ति से कहीं अधिक थी। यह अविश्वसनीय था। अब वांग तेंग की शारीरिक शक्ति ही 1/8 स्तर की शक्ति तक पहुंच सकती थी।
यह अपने आप में ही काफी भयावह था। यदि प्राचीन देव शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली होती, तो एक बार जब वह इस शक्ति को प्राप्त कर लेता, तो क्या ही होता। पूरी तरह से वह दायरे की शक्ति के 18वें स्तर से भी अधिक शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होगा। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखों की गहराई में जुनून की झलक दिखाई दी। बहुत समय बाद उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया था। हालांकि प्राचीन देवता की शक्ति ने उनका ध्यान आकर्षित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियांजु पर्वत की शक्ति किसी प्राचीन देवता की शक्ति होगी। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और उसके मन में तियांजु पर्वत की छवि उभर आई। वह उत्साहित हो गया। उसने सोचा था कि ये पृथ्वी तत्व की कोई विशेष शक्ति और आभा होगी, लेकिन यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और असाधारण थी। उसने सोचा कि क्या तियांजु पर्वत का कोई विशेष महत्व है। दुर्भाग्यवश युद्ध पूरा देखने से पहले ही उनका ज्ञानोदय समाप्त हो गया। उन्हें अंतिम परिणाम का पता नहीं था। प्राचीन देव शक्ति 3710,000 तारा। इस समय वांग टेंग ने विशेषताओं के बोर्ड पर नजर डाली और आश्चर्यचकित रह गया। प्राचीन ईश्वर का शरीर प्राचीन ईश्वर के शरीर के समान ही था। उन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया था। 1 स्टार से 9 स्टार तक। ये धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली होता गया। यदि यह 4 स्टार तक पहुंच जाता, तो ये स्वर्गलोक की पूरी क्षमता को प्रकट करने में सक्षम हो जाता। स्वर्गलोक के योद्धा की यही सीमा थी। ब्रह्मांडीय क्षेत्र की सीमा क्षेत्र शक्ति का 10वां स्तर थी, जबकि स्वर्गीय क्षेत्र की सीमा क्षेत्र शक्ति की 30 स्तर थी। ये वाकई बेहद डरावना था। आपका दायरा जितना ऊंचा होगा, आपकी सीमा उतनी ही ऊंची होगी। स्वर्गलोक की सीमा ब्रह्मांड लोक की सीमा से 3 गुना थी। यदि यह ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच जाए, तो कौन जाने इसकी सीमा क्या होगी। इसलिए प्राचीन देवताओं की जाति भी शायद अपनी शक्ति की सीमा तक नहीं पहुंच पाएगी। इस जाति की शक्ति वाकई भयानक थी। उन्होंने प्राचीन देवता की शक्ति और प्राचीन देवता के शरीर का आविष्कार भी कर लिया था, जिससे वे अपने शरीर को अधिकतम सीमा तक प्रशिक्षित कर सकते थे। हालांकि इस सीमा तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। भाग्य साथ देने से पहले अनगिनत अवसरों की आवश्यकता होती थी। प्राचीन काल से ही ब्रह्मांड में बहुत कम प्रतिभाएं स्वर्ग लोक की सीमा तक पहुंचने में सक्षम रही हैं। प्रकाश ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग बहुत कम हुए हैं। 30 स्तर की शक्ति। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। वह हक्का बक्का रह गया था। ये जानकारी उसे भक्षक शून्यता दानव की स्मृति में मिली थी। अतीत में जब वह शक्ति के 18वें स्तर पर पहुंचा था, तो उसने सोचा था कि वह पहले से ही असाधारण रूप से शक्तिशाली है, इसलिए उसने अनुमान लगाया था कि स्वर्ग लोक की सीमा 20वां स्तर है। इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्राचीन देवता की शक्ति का अनुभव करने के बाद उसे अंततः समझ आया कि वह कितना गलत था। अभिमानी। अतीत में वह वाकई थोड़ा घमंडी था। हालांकि उन्होंने कभी किसी की प्रतिभा को कम नहीं आंका, फिर भी वे थोड़े आत्मसंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि बहुत कम लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। अब उसे पता चल गया था कि ताकत की वास्तविक सीमा की तुलना में वह अभी भी बहुत कमजोर था। ये सीमा असंभव सी लग रही थी, लेकिन ये एक स्पष्ट लक्ष्य था। वांग टेंग यह जानना चाहता था कि वह किस स्तर पर है। पर था, ये 1 स्टार प्राचीन देव शक्ति तो बस शुरुआत है। जारी रखना। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह प्रेरणा से भर गया। तियांजु पर्वत पर प्राचीन देव शक्ति के गुण वाले और भी बुलबुले अवश्य होंगे। यदि वह उन सभी को एकत्रित कर ले, तो शायद वह अपनी प्राचीन देव शक्ति को 4 स्तर तक बढ़ा सके। उस समय उसकी शक्ति संभवतः दायरे की शक्ति के 18 स्तरों को पार करने में सक्षम होगी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दिव्य पवन आत्मा का शरीर उसकी शक्ति को 18वें स्तर और आधी दुनिया तक पहुंचने की अनुमति देता है या नहीं। फिर बिना किसी झिझक के उसने ब्लड गॉड क्लोन से चुनने के लिए कहा। अन्य क्षेत्रों में एट्रीब्यूट बबल्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया और उसने भी खूब मेहनत की। आखिरकार शरीर जितना मजबूत होगा, वह उतना ही ताकतवर होगा। कुछ ही देर में ब्लड गॉड क्लोन के सामने और भी कई एट्रीब्यूट बबल्स दिखाई दिए। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और उन्हें उठा लिया। प्राचीन देवताओं की शक्ति 1500, प्राचीन देवताओं की शक्ति 2000, प्राचीन देवताओं की शक्ति * 2500 ... शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण * 1100, शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण * 1200, शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण * 1500
शक्ति का स्रोत *500, शक्ति का स्रोत *800, शक्ति का स्रोत 1200. प्राचीन ईश्वर की इच्छा 1800, प्राचीन देवताओं की इच्छा 1400, प्राचीन देवताओं की इच्छा 1500. गुण तो बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन इस बार ज्ञानोदय की कोई छवि नहीं थी। वांग टेन हैरान रह गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली लड़ाई में बहुत सारे ज्ञानोदय हुए थे? क्या मैंने उन सभी को आत्मसात नहीं किया? यह विचार उसके मन में कौंधा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया। बाकी 3 विशेषताओं वाले बुलबुले ने उसका ध्यान आकर्षित किया। शक्ति क्षेत्र, शक्ति का स्रोत। वांग टेंग बेहद खुश था। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। ये शक्ति का क्षेत्र था और शक्ति का स्रोत भी। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य था। उसे अभी अभी गरुड़ के अंधकार में रूप से प्राप्त तीसरे स्तर के एकीकरण चरण की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसका अर्थ यह था कि यहाँ की शक्ति तीसरे स्तर के एकीकरण चरण से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बेशक, जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया, वह थी शक्ति का स्रोत। यह उत्पत्ति के नियमों की एक नई और शानदार शक्ति थी। इस तरह की शक्ति प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था। इसे उत्पत्ति के सभी नियमों में विशेष माना जाता था। बहुत कम लोग इसे प्राप्त कर सकते थे। इसे समझना, अब आखिरकार उसे समझ आ गया था। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे युद्ध के दौरान शक्ति क्षेत्र और शक्ति की स्रोत की उपस्थिति का हल्का सा एहसास हुआ। ये दोनों शक्तियां प्राचीन देवता की शक्ति में समाहित थीं, लेकिन उस समय उसने इन्हें महसूस नहीं किया था। वांग टेन के मन में अत्यंत गहन ज्ञान का संचार हुआ, जिससे उसकी शक्ति का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। साथ ही उसकी शक्ति का मूल स्रोत शून्य से उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उसकी स्मृति में समाहित हो गया। सभी एट्रीब्यूट बबल्स को समझने के बाद वांग टेन को एट्रीब्यूट बोर्ड को देखने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बाद और भी ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीन देवता की इच्छा। वांग टेन ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तियानजू पर्वत पर एक प्राचीन देवता की इच्छा अंकित थी। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि प्राचीन देवता की शक्ति, शक्ति क्षेत्र और शक्ति का स्रोत संरक्षित रह सकते हैं। हालांकि प्राचीन देवता की इच्छा को संरक्षित रखना आसान नहीं था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इच्छा शक्ति की शक्ति आसानी से क्षीण हो जाती है। प्राचीन काल में प्राचीन देवताओं की जाति विद्यमान थी। ये एक लंबा इतिहास था। प्राचीन काल से ही इस तियानजू ग्रह का इतिहास इतना लंबा था कि इसका पता लगाना संभव नहीं था। इससे ये पता चलता है कि तियानजू पर्वत पर प्राचीन देवता की इच्छा कितने समय तक कायम रही। इतने लंबे समय के बाद भी यह भय कम नहीं हुआ था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयावह रहा होगा। साथ ही शुरुआत में उन्हें लगा कि तियानजू पर्वत पर जो इच्छा शक्ति है, वह किसी प्रकार की पृथ्वी चेतना है। आखिरकार ये पर्वत की इच्छा शक्ति थी और पृथ्वी तत्व से संबंधित थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। कुछ अनुमान लगाने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि ये पृथ्वी तत्व की चेतना थी। ये सीनियर शी की पर्वत चेतना के समान थी। जब वह तियानजू पर्वत के करीब पहुंचा, तो उसे एक और धातु चेतना का अनुभव हुआ। ये वरिष्ठ गुवान की चेतना के समान थी। लेकिन अब ये स्पष्ट था कि चाहे वह पृथ्वी चेतना हो या धातु चेतना, ये प्राचीन ईश्वर की इच्छा का मात्र एक संकेत और शाखा थी। यह अजीब नहीं था। प्राचीन देवताओं की इच्छा में अनेक प्रकार की इच्छाएं थीं, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसमें पृथ्वी और धातु की इच्छाएं भी थीं। प्राचीन देवता की इच्छा तियानजू पर्वत पर अच्छी तरह से छिपी हुई थी। अगर वांग टेंग ने उन गुणों के बुलबुले नहीं उठाए होते, तो उसे इसकी उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। प्राचीन देवताओं की जाति की विशाल आकृति वांग टेंग के मन में फिर से प्रकट हो गई। उसके शरीर से एक आभा निकली और हवा में फैल गई। यह आभा शक्तिशाली और भयावह थी। शब्दों में इसका वर्णन करना असंभव था। असीम, विशाल, अविनाशी, पवित्र और राजसी। ऐसा लग रहा था मानो कोई साक्षात देवता ब्रह्मांड में अवतरित हो गया हो। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना असंभव था। हालांकि प्राचीन देवताओं की जाति का स्वरूप प्रकट हुआ और पल भर में गायब हो गया। एक पल में ही ज्ञान का प्रवाह समाप्त हो गया। शाबाश, शाबाश! यह इच्छाशक्ति रिक्त पिपासा चेतना से भी अधिक मजबूत है। वांग टेंग बेहद खुश था। वह परमानंद से भर गया था। उनकी ज्ञान प्राप्ति के आधार पर प्राचीन ईश्वर की इच्छा काफी हद तक अलग थी। यह इच्छाशक्ति उसे अतीत में मिली रिक्त पिपासा इच्छाशक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। यह अविश्वसनीय था। रिक्त पिपासा की शक्ति के बारे में सभी जानते थे।
यहाँ तक कि कुछ दुर्जेय योद्धा भी शायद इसका सामना न कर पाए। अब एक ऐसी इच्छा शक्ति थी जो रक्तपिपासा चेतना से कहीं अधिक मजबूत थी। ये तो आश्चर्यजनक था। हालांकि वे पूरी तरह से अलग थे। एक पवित्रता और महिमा से परिपूर्ण था जबकि दूसरा भरा हुआ था रक्तपात की लालसा के साथ। ये दो बिल्कुल अलग दिशाएं थीं। इनकी तुलना करना संभव नहीं था। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे कठिन चेतना को समझना उन्हीं की कला में था। सामान्य मार्शल योद्धा शायद एक इच्छा को भी न समझ पाए, दो इच्छाओं की तो बात ही छोड़ दे। विशेषकर बाद वाला, ये प्राचीन देवताओं की विशेष इच्छा थी। जाति। इस दुनिया में प्राचीन देवताओं की जाति बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और बहुत कम लोग ही उन्हें देख पाए थे। वे प्राचीन देवताओं की जाति की इच्छा को कैसे समझ सकते थे? बेशक अगर वे ऐसा कर भी लेते तो भी वे इसे समझ नहीं पाते। आखिरकार वांग टेन की तरह हर कोई धोखेबाज नहीं था। उदाहरण के लिए सीनियर गुवान और सीनियर शी को माउंट तियानजू के साथ बातचीत करने के कई मौके मिले, लेकिन इसका क्या फायदा? अंततः इच्छाशक्ति के बारे में उनकी समझ यहीं तक सीमित नहीं रही। सतह एक थी धातु की इच्छा शक्ति, जबकि दूसरी थी पर्वत की इच्छा शक्ति। दोनों ही अधिक पारंपरिक थीं। एकमात्र रोचक बात बाद वाली थी। वांग टेन को अंततः समझ में आ गया कि पहाड़ों की इच्छाशक्ति से इतना विशाल और असीम एहसास क्यों होता है। ये प्राचीन देवता की इच्छाशक्ति से उत्पन्न होता है। सीनियर शी के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। इस समय वांग टेन की तियानजू पर्वत में रुचि बढ़ती जा रही थी। उसे यहाँ के सभी गुण बुलबुलों को इकट्ठा करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हालांकि वह जानता था कि उसे अधीर नहीं होना चाहिए। उसे चावल एक एक निवाला करके खाना था। उसे कदम दर कदम चलना था। वह पहले से ही एक सामान्य मार्शल योद्धा से तेज था। अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब तक वह तियानजू पर्वत पर मौजूद सभी एट्रीब्यूट बबल्स को इकट्ठा कर लेता, उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि होती। दूसरी ओर ब्लड गॉड क्लोन ने असली ब्लड गॉड क्लोन की इच्छा को भांप लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया और भी गंभीर हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए एक एक इंच पर नियंत्रण स्थापित किया, एक भी स्थान नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद वांग टेन के दिमाग में अधिक से अधिक गुण भरे बुलबुले एकत्रित होकर आपस में विलीन हो गए। कुछ समय बाद उसे अपने दिमाग में एक धमाका सुनाई दिया। वह स्तब्ध रह गया। प्राचीन ईश्वर शक्ति को एक बड़ी सफलता मिली है। वह अचंभित रह गया। आखिर एक सितारा प्राचीन देवता की शक्ति के लिए ही 100,000 गुण अंक आवश्यक थे। ये एक बड़ी राशि थी। फिर भी उसने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ में मेरी उम्मीद से कहीं अधिक एट्रीब्यूट बबल्स हैं। वांग टेन की निगाहें झपकीं। वह और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा था। ब्लड गॉड क्लोन अभी पहाड़ की एक 5वीं दूरी ही तय कर पाया था। फिर भी उसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। यदि वह ऊपर बताए गए सभी क्षेत्रों को ग्रहण कर ले तो उसकी साधना कितनी ऊंची होगी। उसका हृदय उत्साह से प्रज्वलित था। दूसरी ओर रक्त देवता के क्लोन ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। उसे केवल घने बादल और धुंध ही दिखाई दी। चारों ओर एक काली धुंध छाई हुई थी, लेकिन यहाँ की शक्ति से प्रभावित होने के कारण वह उसके पास नहीं जा सका। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन काली शक्तियों ने इस ग्रह पर थोड़े समय के लिए ही शासन किया था। यदि वे लंबे समय तक इस पर कब्जा रखते तो ये पर्वत काली शक्ति से दूषित हो सकता था। सौभाग्य से मैं जल्दी आ गया। उसे अचानक सौभाग्य का एहसास हुआ। अगर वह थोड़ी देर से आता तो पूरा पहाड़ अंधकार में शक्ति से दूषित हो चुका होता। ऊपर की सत्ता भी प्रभावित हुई होगी। स्विश! अगले ही पल ब्लड गॉड क्लोन वहीं से गायब हो गया। वह पहले ही एक ऊंचे इलाके की ओर तेजी से भाग चुका था। लेकिन इस समय बूम! अचानक एक विस्फोट हुआ। एक भयानक आभा रक्त देवता के क्लोन पर इस तरह हावी हो गई मानो उसे दबा देना चाहती हो। उसका शरीर एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसकी निगाहें एकदम शांत रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसका पहले से ही अनुमान लगा लिया था। जब वह नीचे था तो उसने महसूस किया कि इस पहाड़ की आभा और भी प्रबल होती जा रही है। अब पहाड़ की ढलान का एक 5वां हिस्सा विभाजक बन चुका था। उसकी आभा और भी बढ़ गई तेजी से। हालांकि यह वृद्धि थोड़ी ज्यादा थी, फिर भी ये स्वीकार्य थी। आदिम रक्तपिपासा चेतना, सक्रिय हो जाओ। ब्लड गॉड क्लोन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। पल भर में उसके शरीर से एक प्राचीन और रक्तपिपासु आभा निकली और ठोस रूप में समाहित हो गई।
उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग की आभा के गोले से घिर गया। तियानजू पर्वत की ऊर्जा अब उस पर कोई असर नहीं डाल पा रही थी। अन्य योद्धा यहाँ की ऊर्जा से काफी प्रभावित हो सकते हैं। वे जितना ऊपर जाते, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाता। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उसकी तुलना किसी अमर योद्धा के आभा मंडल से की जा सकती थी। प्राचीन देवता की इच्छाशक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्तर में मौजूद भारी अंतर को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। साथ ही उसे प्राचीन देवता की इच्छा भी प्राप्त हो गई थी। यह इच्छा उसे वहीं से मिली थी। तियानजू पर्वत पर मिली वसीयत का स्रोत भी वही है। चूंकि वे आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए निश्चित रूप से कुछ हद तक सुरक्षा मौजूद होगी। इसके बाद ब्लड गॉड क्लोन ने धीरे धीरे हवा में कदम रखा। जैसे जैसे वह आत्मज्ञान प्राप्त करता गया, उसने गुणधर्म के बुलबुले एकत्रित किए। उसके पदचिह्नों ने पूरे तियानजू पर्वत को ढक लिया। उसने एक भी कोना नहीं छोड़ा। उसके लिए यह एक खजाना था। हर जगह खजाने ही खजाने थे। उसे इनमें से किसी को भी हाथ से जाने नहीं देना था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। पूरा एक दिन गुजर चुका था। तियानजू ग्रह की गति के अनुसार रात हो चुकी थी। हालांकि तियानजू ग्रह के बाहर के तारे अंधेरे साए में गायब हो चुके थे और पूरा ग्रह काली धुंध से ढका हुआ था। पूरा ग्रह अंधेरा था, इसलिए न दिन था न रात। ब्लड गॉड क्लोन शिखर के और करीब पहुंच रहा था। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह बस एट्रीब्यूट बबल्स को इकट्ठा कर रहा था। यह मुश्किल नहीं था, इसलिए वह फिर भी काफी तेज था। इस समय वह शिखर से केवल 10वें हिस्से की दूरी पर था। वह कोहरे से घिरा हुआ था और अंधकार की शक्ति से भरा काला कोहरा पर्वत की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तियानजू पर्वत की आभा दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। उसकी निगाहें गंभीर थीं। उसने अपनी आदिम रक्तपिपासा चेतना को अधिकतम स्तर तक सक्रिय कर लिया था। रक्तवेल की आकृति उसके चारों ओर प्रकट हुई और उसे घेर लिया, बाहरी आभा का प्रतिरोध करते हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी 5वीं श्रेणी की इच्छाशक्ति भी उस स्तर तक पहुंचने में असमर्थ होगी। चोटी। दरअसल उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, उन्हें भी शिखर तक पहुंचने में काफी कठिनाई हुई थी। तियानजू ग्रह, वह अधिकांश योद्धाओं से श्रेष्ठ था और एक शाश्वत स्तर के योद्धा के समान था। इस अंतिम चरण का प्रभाव शायद दोगुना हो जाएगा। दूसरी ओर वान टेंग मन ही मन सोच रहा था। हालांकि वह इसके लिए तरस रहा था। जितनी अधिक आभा होती थी, उतने ही अधिक गुणधर्म बुलबुले होते थे। यह अपरिहार्य था। हालांकि वह ब्लड गॉड क्लोन को आगे बढ़ने देने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। विशेषताओं वाले बोर्ड पर एक नज़र डाली। प्राचीन देवता की शक्ति 24,530,000 3 सितारा। क्षमता क्षेत्र 3,206,000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। शक्ति का स्रोत 3,530,000 तीसरा रैंक। प्राचीन देवता की इच्छा 12,540,000 चौथा स्थान। वान टेंग की दृष्टि में चारों गुण प्रकट हुए। उसे अत्यंत संतुष्टि का अनुभव हुआ। उसके होठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। अध्याय 4017 इच्छा शक्ति का भाला आकाश को चीरता हुआ। शक्तिशाली आरोहण। अंतिम दृश्य। 3 सितारा प्राचीन देवता की शक्ति। शक्ति क्षेत्र छठे स्तर का एकीकरण चरण। शक्ति का स्रोत तृतीय श्रेणी। चौथे दर्जे के प्राचीन देवता की इच्छा। वान टेंग इस सुधार से बेहद खुश और संतुष्ट था। भले ही वह तियानजू पर्वत की चोटी पर न पहुंचा हो, लेकिन ये भारी वृद्धि वान टेंग को खुश करने के लिए काफी थी। 3 सितारा प्राचीन देवता शक्ति को एक तरफ रखते हुए छठे स्तर के एकीकरण चरण का शक्ति क्षेत्र वान टेंग के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र के बराबर पहुंच गया और सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बन गया। तीसरे दर्जे की शक्ति का स्रोत उत्पत्ति के नियमों की चौथे दर्जे की शक्ति जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसे कम नहीं आंकना चाहिए। शक्ति का उद्गम अत्यंत दुर्लभ था। बहुत कम ही योद्धा इसे समझ पाते थे। यहाँ तक कि शक्ति के क्षेत्र में पारंगत कुछ योद्धा भी इसके उद्गम के नियमों को नहीं समझ पाते थे। उदाहरण के लिए डेविल माइंड रेस के शियाओ जी ने डार्क गरुड़ रेस के शरीर के कारण ही स्ट्रेंथ डोमेन का उपयोग किया। भविष्य में उसके लिए उत्पत्ति के नियमों को समझना लगभग असंभव था। इसका कारण ये था कि उसने शक्ति क्षेत्र को कभी सही मायने में समझा ही नहीं था। इसे उसने एक शॉर्टकट तरीके से हासिल किया था। वान टेंग ने शॉर्टकट अपनाया, लेकिन वह धोखेबाज था। शियाओ जी की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। साथ ही
उनका ज्ञान और प्रतिभा भी लगातार बढ़ती जा रही थी। भले ही वे गुणों को ग्रहण करके शक्ति के मूल स्रोत को न पा सके, लेकिन संभवतः वे उत्पत्ति के नियमों को समझ सके। भविष्य में स्वयं के माध्यम से वह शेखी नहीं मार रहा था, उसकी प्रतिभा इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। फिर चौथे दर्जे की प्राचीन देवता की इच्छा थी। ये वांग टेंग की उम्मीदों से परे था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्राचीन ईश्वरीय इच्छा शक्ति शिखर पर पहुंचने से पहले ही चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। इसीलिए उसकी 5वें स्तर की आदिम रक्तपिपासा को इस अंतिम दूरी को पार करने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन यह अच्छी बात हो सकती है। जारी रखो। वांग टेंग मुस्कुराया और गहरी सांस ली। उसने ब्लड गॉड क्लोन को इस आखिरी कदम पर आगे बढ़ने दिया। वह तियानजू पर्वत की चोटी को चुनौती देना चाहता था। ब्लड गॉड क्लोन ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और हवा में एक कदम बढ़ाया। बूम! उसके दिमाग में एक भयंकर विस्फोट हुआ। तियानजू पर्वत की चोटी से उस पर अंतहीन दबाव पड़ रहा था। उसने अनियंत्रित रूप से अपना सिर ऊपर उठाया, मानो उसने सचमुच किसी प्राचीन देवता को तियानजू पर्वत की चोटी से नीचे देखते हुए देखा हो। प्राचीन देवता की आंखें या चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि वह भयानक दबाव वास्तविक प्रतीत हो रहा था। ये ब्लड गॉड क्लोन के शरीर पर पड़ा और उसके चारों ओर मौजूद ब्लड वेल प्रेत को कंपन करने लगा। दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा लगता है कि प्राचीन रक्त वेल की चेतना पर्याप्त नहीं है। ब्लड गॉड क्लोन ने आंखें सिकुड़ी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए चिल्लाया, परम अंधकार में इच्छा शक्ति। बूम! उसके शरीर से एक अंधकार में और दुष्ट इच्छा उत्पन्न हुई और विस्फोट हो गया। ये सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। आकाश और पृथ्वी। आकाश में छाई काली धुंध उठकर एक भंवर में तब्दील हो गई। तियानजू पर्वत केंद्र में था और वह तेजी से घूमने लगा। क्या चल रहा है? तियानजू पर्वत से कई आकृतियां निकलीं और आकाश में छाई काली धुंध को विस्मय से देखने लगीं। उनमें से कुछ काले दंड दल के सदस्य थे और कुछ पिशाच जैसी प्रतिभाएं थीं। उन्होंने पहाड़ की चोटी की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। वहां कोई आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन जल्द ही उन अंधेरे प्रेतों ने कुछ देखा। वे थे आश्चर्यचकित। बहुत कम ही ऐसे रहस्यमय जीव थे जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकते थे। यहां तक कि डोगुगांव जैसे उपकमांडर भी ऐसा नहीं कर पाए थे। फिर भी कोई न कोई चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया। भला वे कैसे नहीं पहुंच सकते थे? क्या ये सबका ध्यान आकर्षित करेगा? खून का बेटा ज़ालानबो, ज़ैनिया और अन्य प्रतिभाशाली वैम्पायरों ने ब्लड गॉड क्लोन को तुरंत पहचान लिया। वे दंग रह गए। उन्होंने तियानजू पर्वत पर व्याप्त शक्ति का अनुभव किया था। यहाँ तक कि उन जैसे उच्च कोटि के दानव सम्राट भी इसकी शक्ति के केवल 2/5वें हिस्से तक ही पहुंच सकते थे। शिखर का बेशक वे और ऊपर जा सकते थे, हालांकि उन्होंने अभी तक अपने ज्ञान का 20% भी आत्मसात नहीं किया था। तब तक ऊपर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे अधिक, लेकिन जब वे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रक्तपुत्र पहले से ही पर्वत की चोटी के करीब। क्या उसने नीचे दिए गए सभी ज्ञान को आत्मसात कर लिया? उस पुरुष ने ये कैसे किया? उन्होंने देखा था कि ब्लड गॉड क्लोन कितना असाधारण था, लेकिन वे अब भी असमंजस में थे। क्या उनके रक्तपुत्र को इतना क्रूर होना जरूरी था? क्या आप मुझे कोई मौका नहीं दे सकते? बूम! सबकी निगाहों के सामने एक विशाल रक्त लाल छाया तेजी से एकत्रित होने लगी। पर्वत की चोटी के पास ये रक्त देवता का प्रक्षेपण था। रक्त देवता के प्रक्षेपण के चारों ओर एक घना काला आवरण लिपटा हुआ था और उसने पूरे तियानजू पर्वत को भर दिया था। हालांकि वे दूर थे, नीचे मौजूद अंधेरे प्रेतों को भी वह भयानक आभा महसूस हो रही थी। वे उसके सामने नतमस्तक होना चाहते थे। भय उनके हृदयों में घर कर गया। ज़ालानबो और अन्य पिशाचों की काली परछाइयां गंभीर हो गईं। उन्होंने एक कड़वी मुस्कान दी और पीछे हट गए। ब्लड सन लगातार इतना बड़ा हंगामा खड़ा करता रहता था। इसे संभाल नहीं सका। बूम! तियानजू पर्वत पर व्याप्त ऊर्जा उग्र हो गई। यह रक्त से टकरा गई। ईश्वर का प्रक्षेपण। हालांकि इस बार ब्लड गॉड क्लोन ने परम अंधकार में इच्छा शक्ति को प्रकट किया, जो अनेक अंधकार में इच्छाओं का संयोजन थी। ये तियानजू पर्वत की गहराई में छिपी प्राचीन देवता की इच्छाशक्ति से कमजोर नहीं थी। बाहरी लोग तमाशा देख रहे थे जबकि अंदरूनी लोग करतब देख रहे थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के अंधकार में प्रेतों और पिशाच प्रतिभाओं को केवल इतना पता था कि तियानजू पर्वत की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उन्हें ये नहीं पता था कि ये किस प्रकार की आभा थी।
केवल ब्लड गॉड क्लोन ही जानता था कि यह शक्तिशाली प्राचीन देवता की इच्छा थी। अध्याय 4018 इच्छा शक्ति का भाला आकाश को चीरता हुआ। शक्तिशाली आरोहण। अंतिम दृश्य। इसलिए केवल वही जानता था कि परम अंधकार में इच्छा शक्ति कितनी भयानक थी। इच्छा शक्ति के मामले में ये दोनों लगभग बराबर थे। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि यहाँ मौजूद प्राचीन देवता उसकी 5वीं श्रेणी की परम अंधकार में इच्छा शक्ति का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। रक्त देवता प्रक्षेपण में कंपन हुआ लेकिन वह स्थिर रहा। प्राचीन देवता की इच्छा ने उसे दबाया नहीं। दोनों मुकाबले बराबरी के थे। हालांकि इच्छाओं के टकराव से उत्पन्न हलचल भयावह थी। इसने आकाश को हिला दिया और इस क्षेत्र में तूफान ला दिया। ये एक प्रलय जैसा था। नीचे मौजूद अंधकार में प्रेत चकित रह गए। वे काफी देर तक शांत नहीं हो पाए। चोटी पर मौजूद आभा वाकई बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए कमांडर ड्रोवू गाओ उसके पास नहीं जा सकते। कमांडर, वो तो अब डिप्टी कमांडर हैं। उनसे ऊपर वाला नया कमांडर है। नया कमांडर, आखिर चल क्या रहा है? उप कमांडर ड्रोवू गाओ को बदल दिया गया है। कहा जाता है कि यह नया कमांडर बेहद शक्तिशाली है। ड्रोवू गाओ भी उसके सामने कुछ नहीं है। पहले मुझे लगता था कि यह महज अफवाह है, अब मुझे पता है कि यह सच है। पहाड़ की चोटी के इतने करीब पहुंचने के लिए उसे बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। ज़ालांडो और अन्य पिशाच आत्माओं ने अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुनकर अपनी पीठ सीधी कर ली। उन्होंने ऐसा अभिमानी और संयमित भाव दिखाया मानो वे सम्मानित महसूस कर रहे हों। वे बेहद खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही हो। लेकिन जल्द ही उनका ध्यान फिर से ब्लड गॉड क्लोन पर केंद्रित हो गया। वे समझ गए थे कि उनका ब्लड सन तियांजू पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए बेताब है। क्या रक्तपुत्र सफल होगा? ज़ारोसा और यूफेलिया ने एक दूसरे की ओर देखकर पूछा। कहना मुश्किल है। ज़ालांबो, ज़ेनिया और अन्य उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोले। वे पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए वे यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि रक्तपुत्र पहुंच पाएगा या नहीं। ब्लड सन ने जो क्षमता दिखाई है उसके आधार पर उसके सफल होने की संभावना है। ज़ाडिया मुस्कुराए। उसकी निगाहें चमक उठीं और उसने आगे कहा, दरअसल तियांजू पर्वत का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी भयानक आभा में है। ब्लड सन का हौसला सबने देखा है। ये बुरा नहीं है, वह शिखर तक पहुंच सकता है। ज़ालांडो और अन्य पिशाच प्रतिभाओं ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें ये मानना ही पड़ा कि उनका खून का बेटा एक राक्षस था। अगर उसके साथ कुछ अविश्वसनीय घटित भी हो जाए तो भी उसके सफल होने की संभावना हो सकती है। धमाका। भयानक विस्फोट की गूंज ब्लड गॉड क्लोन के कानों के पास सुनाई दी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और आध्यात्मिक गति का उपयोग करते हुए एट्रीब्यूट बबल्स को ग्रहण किया। हालांकि उन्होंने एक समस्या देखी। इस स्थिति में उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी काफी हद तक दब गई थी। उनकी शक्ति का विस्तार करने की क्षमता कम हो गई थी। अपनी परम अंधकार में इच्छा शक्ति की सहायता के बावजूद भी जब उसकी आध्यात्मिक गति उसके शरीर से बाहर निकलती थी तो वह धीमी हो जाती थी। इसलिए सभी एट्रीब्यूट बबल्स को इकट्ठा करने से पहले उसे हर क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। ब्लड गॉड क्लोन को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। जब तक उसके पास अल्टीमेट डार्कविल थी, उसे शिखर पर मौजूद आभा से डर नहीं था। उसे कुछ समय बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। प्राचीन देवता की इच्छा *5600। प्राचीन देवताओं की इच्छा *6300। प्राचीन देवताओं की इच्छा *7500। शक्ति का स्रोत *3200। शक्ति का स्रोत *3600। शक्ति का स्रोत *4000। प्राचीन देवताओं की शक्ति *15000। प्राचीन देवताओं की शक्ति *18000। प्राचीन देवताओं की शक्ति *14500। शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण *1000। शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण *1500। शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण *1300। जैसा कि उम्मीद थी, वे बहुत सारे हैं। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने प्रतिक्रिया दी। आखिरकार यह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। जैसा कि उम्मीद थी, शिखर पर मौजूद गुण बुलबुले अधिक घने थे और इसमें अधिक विशेषताएं थीं। पल भर में उसके मन में ज्ञान का संचार हुआ। उसके मन में एक अजीब सी छवि फिर से उभर आई। वही दो भयानक आकृतियां हवा में लड़ रही थीं। गर्जन, बूम, गुस्से भरी दहाड़ों के साथ धमाके भी हुए।
उनकी गूंज चारों ओर सुनाई दी। शून्य में प्रवेश किया और आसपास के वातावरण को हिलाया। शून्य में असंख्य आयामी दरारें दिखाई दी और भारी मात्रा में अराजक अंतरिक्ष धाराएं उमड़ पड़ी, जिससे हर जगह तबाही मच गई। ये लड़ाई पिछली लड़ाई की ही निरंतरता थी। वांग तेन की इच्छाशक्ति एक बार फिर प्राचीन देवता के शरीर में समा गई। वह सब कुछ प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख रहा था, इसलिए वह इससे पूरी तरह परिचित था। उसे इसमें जरा भी अजीब नहीं लगा। युद्ध के दौरान प्राचीन देवता जाति से अनगिनत ज्ञान की किरणें निकली और उसके मन में समा गईं। वांग तेंग ने स्वयं इस युद्ध में भाग लिया था, इसलिए उसने प्राचीन देवताओं की जाति के सभी ज्ञान और समझ को आत्मसात कर लिया था। शक्ति, प्राचीन देव शक्ति, शक्ति क्षेत्र, शक्ति का स्रोत, प्राचीन देवता की इच्छा, ये सभी शक्तियां उसके दिमाग में प्रकट हुईं और उसकी स्मृति में समाहित हो गईं। इसी दौरान ब्लड गॉड क्लोन अभी भी एट्रीब्यूट बबल्स इकट्ठा कर रहा था। वह तियानजू पर्वत की चोटी के करीब पहुंच रहा था और बस चोटी पर पहुंचने ही वाला था। कुछ ही वीर योद्धा इस स्थान तक पहुंचने में सक्षम थे। अब यहाँ एक पिशाच का भयानक रूप प्रकट होने वाला था। ब्लैक पनिशमेंट से जुड़े अंधकार में प्रेत और पिशाच की प्रतिभाएं। सैनिक घबराकर इस दृश्य को देख रहे थे। वे इस बात को लेकर और भी ज्यादा घबराए हुए थे कि क्या ब्लड गॉड क्लोन तियानजू पर्वत पर कदम रख पाएगा। स्वाइश स्वाइश स्वाइश। इसी क्षण दूर से प्रकाश की कुछ किरणें आती हुई पलक झपकते ही उनके सामने आ पहुंची। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे उप कमांडर थे, जिनमें डोवू गाओ और हेमोट शामिल थे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके जाने के कुछ ही समय बाद नया कमांडर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। हमारे नए कमांडर कमाल के हैं। मुझे लगा था कि वे कमाल के होंगे। अगर वह चढ़ाई का 80% हिस्सा पूरा कर लेता, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना करीब होगा। अब शिखर पर, हेमोट ने उत्साहपूर्वक कहा। अध्याय 4019 इच्छा शक्ति का भाला आकाश को चीरता हुआ। शक्तिशाली आरोहण, अंतिम दृश्य। कमांडर की इच्छाशक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे द्वारा मिलकर बनाए गए ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे का भी सामना कर सकती है। ये हमें भी दबा सकती है, जो आम लोगों के बस की बात नहीं है, मोलोक ने कहा। मुझे सच में नहीं पता कि उसने साधना कैसे की। वह तो बस एक मध्यम स्तर का दानव सम्राट है। उसने इतनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति कैसे विकसित की? हीमोट ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। शायद यही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और मुझ जैसे साधारण लोगों के बीच का अंतर है, मोलोक ने पलकें झपकाते हुए बेबसी से कहा। हेमोट अवाक रह गया। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के उप कमांडरों के रूप में किसी की भी यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वे साधारण थे। लेकिन इस क्रूर नए कमांडर के सामने उनकी तुलना साधारण लोगों से की जा रही थी। ये बहुत दुख की बात थी। डोवू गाओ के चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। आप साधारण लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको मुझे साथ लाने की जरूरत नहीं है। वह ये कहना चाहता था, लेकिन उसके दिल में बसे स्वाभिमान ने उसे यह बात जोर से कहने से रोक दिया। वह इन उप कमांडरों जैसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था। ज़ालानबो और अन्य वैम्पायर प्रतिभाशाली लोगों ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव था। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के ये उप कमांडर अतीत में मिले प्रहार के समान दिख रहे थे। देखो, कमांडर शिखर पर पहुंचने ही वाला है। अचानक भीड़ के बीच एक विस्मयबोधक आवाज सुनाई दी। डोवू गाओ, उप कमांडर और वैम्पायर प्रतिभाओं ने अनियोजित रूप से एक साथ तियानजू पर्वत की चोटी की ओर देखा। रक्त देवता की छवि से ढकी आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसके सिर के ऊपर छाई काली धुंध को मानो दो हाथों ने हटा दिया हो। बूम! आकाश में एक अत्यंत भीषण विस्फोट की आवाज गूंज उठी। ये दो इच्छाओं के टकराव से उत्पन्न हुई हलचल थी। इस समय सभी को तियानजू पर्वत की चोटी से एक सुनहरी शक्ति फैलती हुई दिखाई दी। इसने नीचे की ओर दबाव डाला और रक्त देवता क्लोन पर मौजूद परम अंधकार शक्ति से टकरा गई। ये एक भयावह दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान गिर पड़ा हो और एक भयानक खून जैसे लाल रंग का दानव आसमान से लड़ रहा हो। उसके चारों ओर एक गहरा काला आवरण छाया हुआ था। सबने अपनी सांसें रोक ली। वे बेहद घबराए हुए थे। ब्रेक! इसी क्षण रक्त देवता के प्रक्षेपण से एक चीख सुनाई दी। सभी ने रक्त देवता की आकृति को एक काली आभा बिखेरते हुए देखा। वह एक गहरे काले भाले में तब्दील हो गई और आकाश की ओर बढ़ गई। बूम! अंतरिक्ष कांप उठा और तियानजू पर्वत की चोटी के चारों ओर दरारें दिखाई देने लगीं। अदृश्य अराजक धाराएं बहने लगीं, जिससे दुनिया में अराजकता फैल गई।
यहाँ तक कि मजबूत तियांजू पर्वत भी टूटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी अदृश्य तलवार से काट दिया गया हो। पहाड़ से टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े गिरे। कुछ अंतरिक्ष की हलचल से चूर चूर हो गए, जबकि अन्य जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि जमीन में गहरे गहरे गड्ढे हो गए। चारों ओर धूल उड़ने लगी। दरार। अगले ही क्षण एक स्पष्ट चटकने की आवाज सुनाई दी। सभी ने ऊपर देखा और आकाश में फैली सुनहरी आभा को दो भागों में बंटते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह काला भाला एक अद्वितीय दिव्य हथियार हो। वह आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं छोड़ रहा था। चौंकाने वाली बात, संपूर्ण शांति। नीचे खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। विस्मय की लहरें उनके दिलों में उमड़ पड़ीं। बूम! ब्लड गॉड क्लोन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही तियांजू पर्वत की चोटी पर था। चीरकर खोली गई सुनहरी आभा क्लोन के रक्त लाल शरीर पर टूटे हुए सोने की तरह बिखर गई। इससे एक चकाचौंध भरा रक्त सुनहरा रंग निकल रहा था। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। वे सब अपनी बोलती बंद कर चुके थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। ब्लड गॉड क्लोन को इसकी परवाह नहीं थी। वह अंततः तियांजू पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और उसने अनेक एट्रीब्यूट बबल्स देखे। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया और सभी गुण बुलबुले उड़ गए। उसकी भुजाएं घोंसले में लौटती अबाबिल चिड़ियों की तरह थीं। सुनहरी आभा के नष्ट होने के बाद यहाँ की आभा उसके लिए अब कोई बाधा नहीं रही। आध्यात्मिक गतिकी का उपयोग करके गुण बुलबुले प्राप्त करना उसके लिए बहुत आसान हो गया। जैसे जैसे गुणों के बुलबुलों का सागर उसके शरीर में समाहित होता गया, उसके मन में ज्ञान का प्रसार और भी गहरा होता गया। छवि और भी वास्तविक होती चली गई, मानो उसने सचमुच युद्ध का अनुभव किया हो। बूम! प्राचीन देवताओं की जाति और तीन आंखों वाले दिव्य वानर के बीच का युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। तीन आंखों वाले देव वानर के शरीर पर दरारें पड़ गईं। मंत्र ढह गए और चारों ओर खून फैल गया। यह एक भयावह दृश्य था। प्राचीन देवता के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। भयानक प्राचीन देव शक्ति उमड़ पड़ी और तीन आंखों वाले दिव्य वानर के शरीर पर बरस पड़ी, जिससे वह लगातार पीछे की ओर धकेला गया। खून फैल गया। उसने अपने शरीर से उसे मारने की कोशिश की। गर्जन। तीन आंखों वाले दिव्य वानर ने क्रोध में दहाड़ मारी। दुर्भाग्यवश उसका हार निश्चित थी और इससे हालात नहीं बदल सकते थे। ये भयानक ब्रह्मांडीय दानव प्राचीन देवता से भी कमजोर था। प्राचीन देवता ने अपनी मुट्ठी लहराए और एक भयानक सुनहरे रंग की आकृति को इकट्ठा किया। मुट्ठी का निशान, जिसने एक देवता की तरह दुनिया को दबा दिया। तीन आंखों वाले दिव्य वानर की आंखें कांप उठीं। अंततः उसके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। वह क्रोध से दहाड़ा और उस पर बनी ऊर्ध्वाधर चांदी बैंगनी आकृति उभर आए। उसका माथा खुल गया। तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। इससे पहले कि वांग टेंग आंखें स्पष्ट रूप से देख पाता, उसने चांदी बैंगनी रंग की एक आकृति देखी। प्रकाश की एक किरण बाहर निकल रही थी। ये बिजली से घिरी हुई थी और दिख रही थी जैसे कोई दिव्य प्रकाश। बूम! चांदी बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण प्राचीन देवताओं की जाति से टकरा गई। उसने मुट्ठी से वार किया और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर वह बिना रुके प्राचीन देवता की ओर बढ़ता चला गया। प्राचीन देवता के पास दूसरा हमला करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने बचाव के लिए केवल अपना सुनहरा प्रकाश ही छोड़ा। स्विश! दुर्भाग्यवश चांदी बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ किसी दिव्य प्रकाश के समान था। उसकी शक्ति विस्मयकारी और अजेय थी। उसने रक्षा कवच को पल भर में भेद दिया और प्राचीन देवता के कंधे पर जा गिरा। सुनहरा रक्त फूट पड़ा और मांस हड्डी का एक टुकड़ा आकाश से नीचे गिर गया। तीन आंखों वाले दिव्य वानर ने इस अवसर का लाभ उठाकर मुड़कर भाग निकला। गरज! प्राचीन देवता क्रोध में दहाड़ते हुए तीन आंखों वाले दिव्य वानर के पीछे दौड़ पड़े। उसी समय वांग टेन की चेतना भंग हो गई। अध्याय 4020 प्राचीन देवता की अस्थि के बारे में अटकलें। एक बड़ा सुधार, मुख्य शरीर का आगमन। सांस! वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे के केंद्र से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। अंतिम दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। भयानक प्राचीन देवता तीन आंखों वाले दिव्य वानर के हमले से घायल हो गए। सुनहरा खून उछलकर हवा में फैल गया। उनकी आस्तीन से मांस और हड्डी का एक टुकड़ा अलग होकर जमीन पर गिर गया। प्राचीन देवताओं की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह तीन आंखों वाले देव वानर के कौशल से भी चकित था।
उनकी तीसरी आंख में मौजूद भयानक दिव्य प्रकाश प्राचीन देवताओं की जाति को घायल करने में सक्षम था। प्राचीन देवताओं की जाति एक शक्तिशाली जाति थी, लेकिन दिव्य प्रकाश द्वारा उनके शरीर का एक टुकड़ा काट दिया गया। इससे उनकी शक्ति का प्रमाण मिला। आप कह सकते हैं कि यदि प्राचीन देवताओं की जाति न होती तो 3 आंखों वाला दिव्य वानर एक भयानक प्राणी होता जो ब्रह्मांड पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। अपनी क्षमता से वह अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी मार सकता था। स्क्रीन पर दिखाए गए युद्ध से निस्संदेह यह स्पष्ट है कि प्राचीन देवता जाति और 3 आंखों वाला दिव्य वानर दोनों ही शाश्वत स्तर के युद्ध योद्धाओं के समान थे। वांग तेंग अभी स्वर्ग लोक में ही था, लेकिन उसने कई शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को देखा था। उसने स्वयं दिव्य स्तर की शक्तियों को आपस में लड़ते हुए भी देखा था, इसलिए वह जानता था कि ये कितने शक्तिशाली हैं। वे युद्ध कक्ष योद्धा थे। युद्ध में प्राचीन देवता और 3 नेत्रों वाला दिव्य वानर वास्तव में भयानक थे, लेकिन वे दिव्य स्तर तक नहीं पहुंचे थे। वह उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता था। इस प्रकार उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन देवताओं की जाति और 3 आंखों वाला दिव्य वानर दोनों ही शाश्वत स्तर के प्राणी थे। शाश्वत स्तर ब्रह्मांड में अस्तित्व का सर्वोच्च स्तर था, विशेष रूप से प्राचीन देवताओं की जाति और 3 आंखों वाले दिव्य वानर का। वे शाश्वत स्तर के शासकों के समान थे और सभी को देवताओं की तरह नीचा देखते थे। क्या उस मांस के टुकड़े ने तियांजु पर्वत का निर्माण किया? कुछ समय बाद वांग टेंग को आखिरकार होश आया। उसके मन में एक अविश्वसनीय विचार आया। यह अनुमान तर्कसंगत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डार्क यूनिवर्स में विचित्र शून्य चेतना द्वारा नियंत्रित 11 ग्रहों में से एक में इसी तरह की स्थिति थी। वह एक अंधकार में ग्रह था। अतीत में एक विशालकाय तारा जीव का शव इस ग्रह पर गिरा और उसमें एक विचित्र परिवर्तन हुआ। यहाँ तक कि उसमें अंधकार में दानव की शक्तियां भी समाहित थीं। हालांकि इस विशालकाय काले जीव की तुलना प्राचीन देवताओं की जाति से नहीं की जा सकती थी। इसकी तुलना 3 आंखों वाले दिव्य वानर से भी नहीं की जा सकती थी। अन्यथा अंधकार में ग्रह और भी भयावह हो जाएगा। स्वर्गलोक तक न पहुंच पाने वाले वांग टेंग के लिए इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। उस समय वह चेतना के शून्य से इतनी आसानी से निपट नहीं पाएगा। वांग टेंग की इच्छा थी कि वह तुरंत तियांजु ग्रह पर उतरकर खुद तियांजु पर्वत की जांच कर ले। ये प्राचीन देवताओं के वंश का अस्थि स्थल था। कौन जाने इसके अंदर कोई रहस्य छिपा हो। वह बेहद जिज्ञासु था और प्राचीन देवताओं की जाति के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक था। दुर्भाग्यवश इस युग में प्राचीन देवताओं की जाति को देखना मुश्किल था, इसलिए उसे प्राचीन देवताओं की जाति के कुछ रहस्य दुर्लभ अवसरों के माध्यम से ही पता चल पाते थे। अगर उसे प्राचीन देवताओं की जाति द्वारा छोड़ी गई हड्डी मिल जाए तो शायद उसे और भी रहस्य पता चल सके। उदाहरण के लिए प्राचीन देव शरीर की साधना विधि। उसने एक प्राचीन देवता के शव से प्राचीन देवता के शरीर की साधना विधि प्राप्त की थी। उसकी दृष्टि में वह शव प्राचीन देवता के शरीर के सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए भले ही वह सिर्फ एक हड्डी ही क्यों न हो, उसमें उस शव से कहीं अधिक रहस्य छिपे थे जिससे वह मिला था। वहां 3 आंखों वाला दिव्य वानर भी है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे अपने अंतरिक्ष में मौजूद परम स्तर के शाही स्तर के विशालकाय वानर की याद आ गई। अंधकार में प्रेतों के साथ युद्ध के दौरान इस परम स्तर के शाही स्तरीय तारा दानव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि यह अपनी वंश परंपरा को आदिम रूप तक पहुंचने दे और 3 नेत्रों वाले दिव्य वानर की शक्ति का अंश भी प्राप्त कर ले, तो इसकी क्षमता और भी भयावह हो जाएगी। यह निस्संदेह उनके लिए एक बड़ी युद्ध शक्ति थी। भले ही उनके बीच का अनुबंध समाप्त हो जाए, फिर भी उनके बीच का रिश्ता बना रहेगा। वह और ये तारा में दानव बुरा नहीं होगा। दूसरी टीम के प्रदर्शन से तो यही लग रहा था कि वह एक सीधा सादा प्राणी है। यह अपने पालनहार को नहीं काटेगा। यही एक कारण था कि वांग टेंग ने इतना अधिक अंक प्राप्त किए। इसमें महत्व है। दुर्भाग्यवश युद्धस्थल से 3 आंखों वाले दिव्य वानर का कोई निशान नहीं मिला, सिवाय इसके कि उसे प्राचीन देवताओं की जाति ने मार डाला हो। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान था, उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस बार तियांजु पर्वत पर बचे हुए एट्रीब्यूट बबल्स की वजह से वह युद्ध का दृश्य देख सका। अन्यथा वह इस प्राचीन रहस्य को भेद नहीं पाता। कोई बात नहीं, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? समय आने पर रोटी, दूध और बाकी सब कुछ मिल जाएगा। वांग टेंग ने इन भटकाने वाले विचारों को मन से निकाल दिया और सिर हिलाया। एक मुस्कान उसके लिए प्राचीन देवताओं की जाति के गुणधर्मों को प्राप्त करने और उनकी अनेक शक्तियों को आत्मसात करने का यह एक शानदार अवसर था। उसे इसकी आवश्यकता थी।
सामग्री। फिर उसने एट्रीब्यूट बोर्ड पर नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठी। प्राचीन देव शक्ति 33,500 and 400,000 4 सितारा। क्षमता क्षेत्र 4,600 and 8,000। एकीकरण चरण 8वां स्तर। शक्ति का स्रोत 15,500 बटा 50,000 5वां रैंक। प्राचीन देवता की इच्छा 26,000 बटा 50,000 5वां स्थान। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे पता चला कि उसके पास जो शक्ति है, इस बार प्राप्त होने वाला स्तर कम नहीं होगा। हालांकि जब उसने देखा, इन गुणों के स्तर में वृद्धि देखकर वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका और अत्यंत प्रसन्न। बहुत सारे सुधार किए गए। हर एक शक्ति अपनी सबसे मजबूत अवस्था में पहुंच चुकी थी।